हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। नवंबर माह की मैगजीन दोस्तों तैयार है और इसमें आपको नवंबर माह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपको सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कौन सी चीज कवर करेंगे, नवंबर माह से यूपी स्पेशल कवर करेंगे और पर्सन इन न्यूज यानी कि व्यक्ति विशेष जितने भी इंपॉर्टेंट थे नवंबर माह में उनको हम कवर करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती अगर हम एक साथ में पूरी की पूरी मैगजीन को कवर कराते, वो करीबन करीबन 1.5 घंटा या 2 घंटे की वीडियो हो जाती। तो होता क्या है ना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट आना चाहिए, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो चीजें आपके दिमाग में स्टोर नहीं होंगी। तो इसीलिए मैं इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दूंगा और आज के इस वीडियो में आप जो है देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष और व्यक्ति विशेष। तो चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर माह से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट है यूपी स्पेशल से उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया के सबसे बड़े दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर होगा मथुरा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला एआई संचालित वैदिक शहर बनने जा रहा है? इसका आंसर होगा अयोध्या। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप या तो नोट कर लीजिएगा या फिर इसकी जो मैगजीन की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एक्सप्रेसवे के सड़क और आसपास के घरों को रोशन करने के लिए 550 मेगावाट सौर ऊर्जा लगाने की योजना बनाई गई है? तो उसका आंसर होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अब जब बात यहां पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आ रही है तो बता दें कि ये 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों से होकर गुजरता है। और अगर आपको सातों के नाम याद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। एक प्रकार से आपका इसका रिवीजन ही होगा और कमेंट करने से घबराना नहीं चाहिए। क्या होगा, ज्यादा आप गलत कमेंट कर देंगे ना तो कौन सा यहां पे आपको डांट फटकार या तो आपको जो है क्या बोलते हैं एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो एक बार आप ट्राई किया करिए कि आपके दिमाग में वो सारी चीजें जो आप पढ़ रखे हैं वो स्टोर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने दिवस को मांस रहित यानी कि मीट फ्री डे घोषित किया गया? तो उसका आंसर होगा 5। अब ये 5 दिन कौन कौन से हैं? महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, साधु टी.एल. वासवानी जयंती और शिवरात्रि। साधु टी.एल. वासवानी जयंती अभी हाल ही में 25 नवंबर को मनाई गई थी और उसी दिन जो है उत्तर प्रदेश में 5 ऐसे दिन जो कि मांस रहित होंगे घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो उसका आंसर होगा जालौन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका आंसर होगा हरिगढ़। ये ऐसे प्रारूप में ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं कि आपको जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल जाएंगे। वनडे एग्जाम के लिए ये एकदम रामबाण सीरीज होगी, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में गाय की जनगणना 3 श्रेणियों में करने का आदेश दिया? अब चूंकि ये यूपी स्पेशल है तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर होगा यूपी। यही चीज मैं कहता हूं घटना चक्र के साथ कि घटना चक्र में है क्या, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा खंडवार बांट दिए हैं तो जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि सारे के सारे आंसर हमारे सही हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा तैयार है। लेकिन जब वो फुल लेंथ में अगर हमको बीच में कहीं पे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं और अगर हल्का सा भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाता है तो वहां पे हमको कंफ्यूजन होती है। इसलिए फॉल्स कॉन्फिडेंस आपके अंदर ना आए तो घटना चक्र पढ़ते हुए इन सब चीजों को आप जो है ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और किस संस्था द्वारा भारत में प्रवेश परीक्षा की तैयारी में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कहां से की गई? इसका आंसर है धुसकिया गांव, जो कि लखीमपुर खीरी का है। यह आप ध्यान रखेंगे। एक रिपोर्ट आई थी जो कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था जिसका नाम था सड़क दुर्घटना रिपोर्ट। अब इससे यूपी के पॉइंट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उससे रिलेटेड कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसको देखते हैं। हाल ही में जारी सड़क दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा पहला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जारी सड़क दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मृत्यु वाले देश के जो शीर्ष शहर हैं वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है दिल्ली, दूसरे नंबर पे है बेंगलुरु,
तीसरे नंबर पे है जयपुर और चौथे नंबर पे है कानपुर। अब कानपुर का संबंध यूपी से है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सर्वाधिक मृत्यु वाले देश के जो शीर्ष शहर हैं उसमें कानपुर जो है वो चौथे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जारी सड़क दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मृत्यु के संदर्भ में लखनऊ का कौन सा स्थान है? अब चूंकि हमने पढ़ लिया है कि कानपुर चौथे नंबर पे है और लखनऊ यूपी की राजधानी है, तो इसके बारे में भी जानना इस रिपोर्ट के अनुसार जरूरी था। तो वो स्थान जो है 7वां है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सड़क दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना के संदर्भ में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये आंसर होगा चौथा। और सड़क दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये होगा तीसरा। अब ये जो दो क्वेश्चन यहां पे बनाए गए हैं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और ऐसे ही एग्जामिनर चाहता है कि आप जहां पे कंफ्यूज रहे उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा वो प्रीफर करता है देना। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि सड़क दुर्घटना के संदर्भ में देश में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, मतलब कि वो चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे कैसी भी हो, बस सड़क दुर्घटना होनी चाहिए। तो वहां पे यूपी का स्थान चौथा है। लेकिन यहां पे जो प्रश्न बनाया गया है वो बनाया गया है कि नेशनल हाईवे पर दुर्घटना वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो वो स्थान होगा तीसरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन यानी कि आईएसओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस ग्राम पंचायत को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया? तो उस ग्राम पंचायत का नाम है सिधियामा, जो कि बाराबंकी जिले में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्यूएस साउथ एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 300 में उत्तर प्रदेश के कितने विश्वविद्यालय हैं? 3 विश्वविद्यालय हैं। अब ये विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे तो आती है मेरठ यूनिवर्सिटी, इसकी जो रैंकिंग मिली है वो 219 रैंक दिया गया है इसको। दूसरे नंबर पे आती है लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसको जो स्थान दिया गया है 238वां स्थान दिया गया है। और तीसरे नंबर पे जो आती है वो दीनदयाल उपाध्याय यानी कि गोरखपुर में जो यूनिवर्सिटी है उसका स्थान आता है, और इसको 298 रैंक जो है दिया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुनिया का पहला राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट जिसका नाम है कावरो डोमा 360 किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि जिस कंपनी ने तैयार किया है वो कानपुर से है और कंपनी का नाम है MKU लिमिटेड। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दुनिया का पहला राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेसवे पर कितने नए औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी किया है? तो इसका आंसर होगा 29। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केवल नवंबर माह से रिलेटेड यूपी स्पेशल है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ये पूरा कंप्लीट एक साल का नहीं है, केवल नवंबर माह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मद शमी के गांव में क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद शमी का गांव कौन सा है, तो वो गांव है सहसपुर, जो कि अमरोहा जिला में पड़ता है। मोहम्मद शमी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हैं, उन्हीं उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने उनके गांव में क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संस्था ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसको नाम दिया है एटमैन स्थापित किया है? अब चूंकि ये अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, IIT कानपुर। चर्चा में रहा हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो उसका आंसर होगा यूपी। अगर आपको पता है कि हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में या तो किन किन जिलों से इसकी सीमा लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा संस्थान सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? अब चूंकि नाम ही सर सैयद अहमद खान के नाम पर सैटेलाइट होगा तो ऑब्वियस सी बात है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष से। अब व्यक्ति विशेष से नवंबर माह में जितने भी व्यक्ति हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनको हम देखते हैं। तो एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था असैसिन पुस्तक के लेखक कौन है? वो है KR मीरा, ये आप ध्यान रखेंगे। एक और पुस्तक आई थी जो कि नवंबर माह में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोटिंग इंडिया मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इस पुस्तक की जो लेखिका है उनका नाम है नंदिनी दास। तो ये दो व्यक्ति जो है नवंबर माह में इनकी एक जो है पुस्तकें लॉन्च हुई थी, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे।
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रैश फायर टेंडर संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला फायर फाइटर हैं दिशा नाइक। अब चूंकि ये भारत की पहली प्रमाणित महिला फायर फाइटर हैं, तो हमारे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होंगी। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के नेतृत्व किसे सौंपा था? तो उनका नाम होगा शेखर कपूर। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। अभी हाल ही में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर जिसने अभी हाल ही में भारत की यात्रा की थी वो कौन थे? डेविड बेकहम। डेविड बेकहम को आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी देखे होंगे, वो आए थे। फुटबॉल से इनका संबंध है, जो कि यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 में भारत के शीर्ष दानकर्ता हैं। एक जो है लिस्ट निकाली गई थी जो कि दान से रिलेटेड थी। तो भारत के जो शीर्ष दानकर्ता हैं वो HCL के को फाउंडर शिव नाडर हैं। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये नवंबर माह में चर्चा में आए थे। अडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 में सबसे कम उम्र के दानवीर हैं। उनका नाम क्या है? वो जरोधा के को फाउंडर हैं। उनका नाम है निखिल कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का महासर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम है हितेश कुमार एस मकवाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो उनका नाम है शीतल महाजन। अब चूंकि ये पहली महिला है जो कि 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के सामने से छलांग लगाई है, तो हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक वकील के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने जीता है? तो ये आंसर है पीबी मेनन। पीबी मेनन जो है केरल से रिलेटेड है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? उसका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट की बात करते हैं, सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। उनका नाम है कर्नल सुनीता। तो चूंकि ये पहली ऐसी महिला अधिकारी हैं जिन्होंने सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभाली है, तो हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। मैं कई बार कहता हूं जहां पे भी पहला, प्रथम या तो ऐसे शब्द आते हैं तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जिनका निधन हो गया है, उनका नाम है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। इनसे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है और साथ ही एक वीडियो भी है, उसको आप लोग जो है जरूर देखिएगा। इससे कंप्लीट जितने भी फैक्ट हैं वो प्रोवाइड वहां पे कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बीबीसी की दुनिया भर की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो उसका आंसर होगा 3। कौन कौन सी हैं? दिया मिर्जा हैं, ये एक अभिनेत्री हैं, इनका नाम आपने सुना होगा। क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर हैं, फोटोग्राफर आरती कुमार राव हैं और तिब्बती बौद्ध नन जेत्सुनमा तेनजिन पाल्मो हैं। तो ये 3 व्यक्ति हैं जो कि बीबीसी की दुनिया भर में सबसे प्रेरक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर होगा हीरालाल सामरिया। ये सारे के सारे केवल नवंबर माह से रिलेटेड व्यक्ति विशेष हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस देश के उच्च सदन के लिए भारतीय मूल के पूर्व सांसद देवानंद नोएल देव शर्मा को चुन लिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में WHO साउथ ईस्ट एशिया की क्षेत्रीय निदेशक का पदभार किसे प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है साइमा वाजिद। CBI के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त कौन हुए हैं? इनका आंसर होगा प्रवीण मधुकर पवार। तो ये सारे के सारे नवंबर माह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि पर्सन इन न्यूज और यूपी स्पेशल, ये 2 पॉइंट आज मैंने यहां पे कवर करवाए हैं। और आज ही के दिन आपको जो है नवंबर माह से एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही साइंस एंड टेक्स, इन दोनों से भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी वीडियो आज आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। और अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। दोस्तों इसके पीडीएफ के बारे में बता दूं, इसका पीडीएफ जब सारे पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के लिए मैं उसका लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।